तो फिर अभी क्यों काम रुका हुआ है, इसके लिए सवाल पूछ रहे हैं आप? किससे पूछे? कोई यहाँ पर आता है पूछे? दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि पिछले 4 सालों से यह पूरा नदी बना हुआ है और इसी पुल के निर्माण के लिए हमने जल समाधि भी धारण किया था। जब तक सरकार आवाज़ नहीं सुनेगी तब तक हम लोग बार बार इस प्रकार का अनशन करेंगे, इस प्रकार का धरना देंगे। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इससे पहले भी हमने यहां से कई बार खबर की है। 2017 में यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, लहुरना पुल जिसका नाम है, और उस वह पुल जो है वह बाढ़ की वजह से ध्वस्त हुआ। ये पुल ऐसा पुल है, और ये इस सड़क की बात अगर हम कर ले तो ये सड़क जो है ये पटना जाने वाली सड़क है, और ये मुजफ्फरपुर ज़िला को जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या यूँ कहें कि पूसा एग्रीकल्चर जो है उससे सीधा रास्ता जो है पटना का यह है। और यहाँ पर पुल जो पहले हुआ करता था, काफ़ी पुराना पुल था, ध्वस्त हुआ। 4 साल हो गए, लेकिन 4 साल में फिर क्या हुआ? 4 साल में बाढ़ आती रही, बूढ़ी गंडक का पानी इधर से क्रॉस करता है, लेकिन डाइवर्जन बना दिया गया। अब फिर से स्थिति ऐसी है कि डाइवर्जन पे जो पानी है वह फिर से चढ़ने लगा है, और कंस्ट्रक्शन के नाम पर फिर जैसे के तैसे बालू रखा हुआ है, गिट्टी रखा हुआ है, लेकिन काम कितना बढ़ा ये तो आप देख ही रहे हैं। राजनीति, कमीशन खोरी, तमाम चीज़ों में यह पुल जो है आज तक बना नहीं, और लोग जो हैं वह काफ़ी त्रस्त हैं, काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में देख सकते हैं लोग काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लहुरना पुल जो कहीं ना कहीं पटना को पूसा एग्रीकल्चर से जोड़ता है, कि कई लाख लोग इस पर आश्रित हैं जो सीधे पटना पहुंचते हैं। इस माध्यम से महुआ, हाजीपुर होते हुए पटना जाने का यह एक माध्यम है और एक शॉर्टकट माध्यम है। और ऐसे में इस सड़क की हालत बीते 4 साल से बहुत ही ख़राब है। डाइवर्जन की भी हालत देख सकते हैं, किस तरीके से लोगों को उतर के जाना पड़ता है। पीछे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे किस जो अब बारिश की पानी जो है इस पर चढ़ने लगी है, और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। बसें जो यहाँ से क्रॉस करती है वह भी इधर से काफ़ी मुश्किल से जाती है। लोग जान हथेली पर लेकर यहाँ से क्रॉस करते हैं, लेकिन बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर कब तक लोग यूं ही इंतजार करते रहेंगे, कब तक इसी तरीके से कमीशन खोरी या फिर राजनीति या फिर जो कुछ भी मामला हो उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुल का निर्माण रुका रहेगा। जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन के काम चालू थे, बावजूद आखिर कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ, बनने का काम क्यों नहीं शुरू किया, जो पुल निर्माण का काम था वो शुरू क्यों नहीं हुआ? हालात देख रहे हैं, एक बार फिर से बाढ़ के हालात हैं, बावजूद पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में हम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो लोग कहते हैं, किस तरीके से लगातार 4 साल से यह पुल का निर्माण रुका हुआ है, टूटा, कितनी परेशानी झेल रहे हैं। बहुत परेशानी है। लाल बाबू राम इसको नहीं बनवा सका, डाइवर्सन देखिए इस रोड से इसे होना चाहिए या नीचे देख लीजिए। विधायक अभी है, उनसे पूछेंगे। लाल बाबू राम तो पहले थे तो उन्हीं के टाइम में नहीं डाइवर्सन बना। तो फिर अभी क्यों काम रुका हुआ है, इसके लिए सवाल पूछ रहे हैं आप? किससे पूछे? कोई यहाँ पर आता है पूछे? जो बनाते हैं ठेकेदार नहीं आते? ठेकेदार तो बैठा हुआ भाई, कुछ नहीं कर रहा है। तो कोई पूछते क्यों नहीं कि भाई काम क्यों रुका हुआ है, क्या कुछ वजह है? आदमी नहीं रखता है। चलिए, और भी लोग से क्या कुछ कहेंगे। काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं पटना को जोड़ने वाली ये सड़क, काफी लंबे समय से ये सड़क है, कितनी मुश्किलें हो रही है बताइए आप। दुर्भाग्य है ये यहाँ का। नीतीश कुमार पुल पुलिया सड़क के लिए ढोल पीटते हैं कि हम अपने शासनकाल में पुल पुलिया सड़क बनाया, वही काम गिनाते भी हैं और किए भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि पिछले 4 सालों से यह पूरा नदी बना हुआ है। कई लोगों की मौत हो गई है गिर करके, आपको पता होना चाहिए। और ये आपको ब्लॉक से लेकर के थाना का कनेक्टिविटी है, पूरे सकरा ब्लॉक का, साथ ही साथ राजधानी पटना से जुड़ा हुआ ये रोड है। इतनी परेशानियां हो रही है, उसके बावजूद भी कोई न जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं। और मैं खास करके बताना चाहता हूं कि अभी के समय में कि नौकरशाह बिल्कुल ही निरंकुश हो चुके हैं, और उस पर सरकार का कोई अंकुशे नहीं है। नीतीश बाबू के सरकार में सबसे ज़्यादा नौकरशाही बढ़ी है, सबसे अधिक। लोकतंत्र में नौकरशाही को कंट्रोल करने के लिए ही नेता होते हैं, मंत्री होते हैं। लेकिन ऐसा भी सुनने को मिलता है, उन्हीं के विधायक बोलते हैं, नीतीश कुमार के विधायक बोलते हैं कि हमारा बात नौकरशाह नहीं सुनता है। ये हालात है। नीतीश बाबू अपने विधायक का तो सुनवे नहीं करते हैं। तो यहाँ ये रोड, अब गाँव के रोड पर ध्यान देगा, देखते करते हैं पटना में क्या हालात रहता है, केवल ढोल पीटने के लिए है। और यहाँ की परेशानी दिखती नहीं है, जनता की परेशानी उसको दिखती ही नहीं है। चलिए, यहाँ पे और लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर कितनी परेशानी हो रही है, सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं, कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए, पिछली बार आपको पता है कि ये पूरी जो क्षेत्र है वो बाढ़ से पूरा ग्रसित हो गया था, और इसी पुल के निर्माण के लिए हमने जल समाधि भी धारण किया था। और उसके बाद लगातार जो पक्ष और विपक्ष के दोनों जो प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, विधायक जी थे,
उन्होंने डीएम साहब तक आवेदन दिया, लेकिन उसके बाद फिर ये पूर्ण रूप से जो है सुस्त हो गया। आपके जल सत्याग्रह का कोई असर पड़ा कि नहीं? काफी युवाओं ने जल सत्याग्रह किया था और उसका कुछ असर हुआ कि नहीं? क्योंकि कई साल से जैसे था वैसे ही अभी तक है, कोई मतलब हमको तो नहीं लगता कुछ ज्यादा डेवलप किया है कुछ। पिछले साल हमने जल सत्याग्रह किया था और इस बार भी हम सरकार को सीधे धमकी या आदेश कर सकते हैं या फिर अपना सजेशन कर सकते हैं। अगर 3 महीने के भीतर में अगर नहीं बनता है तो अनिश्चितकालीन धरने पे हम फिर से बैठेंगे, जल समाधि पे बैठेंगे और जब तक ये पुल नहीं बन जाए तब तक जो है हम इस पे बड़े अनशन जो है हम करते रहेंगे। तो अनशन करने की बात अब युवा कर रहे हैं और भी युवा हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ लगता है आगे क्या कुछ होगा। अनशन ही करेंगे या फिर सवाल भी पूछेंगे सरकार से कि आखिर कब तक? अपने विधायक से भी सवाल पूछेंगे, ठेकेदार से भी सवाल पूछेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये पुल जो है लगभग 3-4 वर्षों से हम लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक दिन जो है यात्री यहाँ पे गिर रहे हैं, उनको भारी नुकसान हो रही है। और आखिर कब तक ये जनता सहेगी? कब तक इस पुलिया के नाम पर लूट खसोट होती रहेगी? कब तक यह सरकार हमारी आवाज़ों के नहीं सुनती रहेगी? जब तक सरकार आवाज़ नहीं सुनेगी तब तक हम लोग बार बार इस प्रकार का अनशन करेंगे, इस प्रकार का धरना देंगे। जब तक यह पुल नहीं बनेगी हम लोग बार बार इसी प्रकार से अपनी प्रयास को आगे जारी रखेंगे। काफ़ी परेशानी होती होगी, आप उधर से आ रहे हैं, अब डाइवर्जन का जो इस्तेमाल करते हैं यह भी एकदम खराब स्थिति में है। अब पानी जो है वह चढ़ने लगा है, तो इतने में कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानी है। अब तो 10-15 दिन के बाद बंद हो जाएगा रास्ता ये। अब घूम करके जाना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर दूर घूम करके जाना पड़ेगा। यहाँ ऑटो है, बस है, सारा का किराया बढ़ जाएगा। ये जो सारा किराया डबल वसूलता है किराया। 4 साल से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अब कुछ दिनों के बाद तो फिर यहाँ पे नाव चलने लगेगी। नाव वाला यहाँ से यहाँ पार करने के लिए 100 रुपया वसूलेगा। अब आने वाला समय में तो बहुत परेशानी होने वाला है सर। ये तो 4 साल से कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह जो इलाका है, आगे आप देखेंगे सकरा रेफरल अस्पताल है, सकरा थाना है, और ये पूरा क्षेत्र, इधर पीछे की बात करेंगे तो मरिचा के तरफ ये तमाम क्षेत्र जो है उसी थाना के अंतर्गत आता है। उसी अस्पताल जो उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहें तो वही है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए इस महामारी के दौरान किसी को किसी भी तरह की समस्या होती है या फिर किसी भी तरह की परेशानी लोगों को होती है, कोई मरीज होता है, तो फिर ऐसे हालात में आप समझ सकते कैसे पहुँचेंगे। स्थिति बहुत खराब है और भी लोगों से हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। लगातार इंतजार बढ़ता जा रहा है पुल का। किसको इसके लिए दोषी मान रहे हैं? दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और सरकार है इसका जिम्मेदार, और कौन है? क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? गाड़ी से आने जाने से करते हैं, डाइवर्जन का इस्तेमाल करना पड़ता है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है। परेशानी का तो कोई कहा नहीं जाता कितना परेशानी हो रहा है आदमी को। यहाँ पर ट्रक चढ़ती है तो वहीं पर रुक जाती है, बस उसके पीछे पीछे बस लग जाती है, मोटरसाइकिल से लोग आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये 7 साल हो रहा है टूटते हुए इसको, और 7 साल के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं। फिर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे में और कितनी परेशानी होगी आने जाने में? ये बहुत परेशानी है, कहा जाए। अब देखिए ना, ये मार्च में चालू हुआ है, मार्च में, और मार्च से 3 महीना में यही काम हुआ है। 7 साल सोया हुआ था गवर्नमेंट, और ठेकेदार 3 साल से सोया हुआ था। इस तरह ना कहीं चलिए हम बात करेंगे। काफी गुस्से में लग रहे हैं, किसके प्रति गुस्सा है आपका? किसको दोषी मान रहे हैं? मान रहे हैं सरकार के, जो जीत कर गया है यहाँ से, जो वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको कह रहे हैं। नहीं सुन रहा आपका बात। अब कैसे सुनेगा? तो आप विधायक से काहे नहीं पूछते हैं? विधायक से क्या पूछे? विधायक तो आया एक दिन, बस 2 दिन से देखी नहीं। ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार कहाँ है? अब ठेकेदार तो भागा हुआ है, बाहर देख ले, बाहर देख ले, भागा हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कई लोगों की जान भी इसमें डूबकर चली गई है, डूबने की वजह से जान चली गई है। लोगों को कितनी परेशानी होती, डाइवर्जन की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी खंडर हो चुका है, पानी चढ़ने लगा है। इसमें पानी चढ़ रहा है कि काफी मुश्किलों से गाड़ियों का यहाँ से गाड़ी जो है वह क्रॉस करती है। और किस तरीके से अगर पुल निर्माण की बात करें तो सिर्फ ये जो रॉड है वही लगाया गया, और पिछले 4 साल से यह प्रक्रिया चल रही है। यहाँ के पूर्व विधायक थे लाल बाबू राम, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद अब जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि यहाँ पर जाम लग रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम पीछे चले जाएं ताकि लोगों को समस्या मेरी वजह से न हो। लेकिन कहीं ना कहीं यह मुद्दा जो है वह बेहद बहुत ही मायने रखता है कि आखिर सकरा की जनता क्या चाहती है। सकरा की जनता लगातार विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, 2 बड़े चुनाव, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वह हो गया है और यह मुद्दा अभी तक बना हुआ है। तो क्या लगता है, पंचायत चुनाव में भी यही मुद्दा बना रहेगा या फिर
सिर्फ ठेकेदार या फिर सरकार की या फिर विधायक या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी मनमानी चलेगी। और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, मिलिट्री मैन मर गया है अच्छा, यहाँ पर रात में, यो डाइवर्सन को नजर नहीं आया, सीधे गया, उसी मोटरसाइकिल से गिर गया, मर गया। तो ऐसी मिलिट्री में माटी खखोल कर ले गया, बेच दिया। माने एहो मिट्टियों चोरी होता है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं रहता, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, तो बालू भी चोरी हो जाएगा। अब क्या होगा, भी हो सकता उसको है। तो जानेगा अपना ठेकेदार ना। बहानेबाजी ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में। क्या कह रहे हैं सर? क्या कहिएगा इस पर? ये सुस्त रवैया कितना सही है? देखिए ना, 17 से ही है, 17 ही से 17 से खतरा बना हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 17 का ही। बाढ़ भी आ गई, पिछले साल भी यहाँ पर लोगों की डूबने से मौत हो गई, लेकिन कब प्रशासन कब जागेगा? सब आदमी ताक रहा है, प्रशासन बस ताक रहा है, प्रशासन जवाब नहीं दे रहा है। जो सकरा के विधायक हैं अशोक चौधरी, उन्होंने विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था तो उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया। मैं लगातार पूरे विधानसभा सत्र को देख रहा था। उस वक्त सकरा के विधायक जो थे अशोक चौधरी, वह विधानसभा में सिर्फ एक प्रश्न उन्होंने पूरे सदन, जो पूरी कार्रवाई 21 दिनों तक चली थी, उसमें सिर्फ एक प्रश्न उठाया था, और वह प्रश्न सिर्फ था कि बरियारपुर सड़क की स्थिति। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसी सड़क में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लहुरना पुल का है, लेकिन इस मुद्दे को सब भूल गए हैं। भले ही जनता डूब मरे, जनता को जितनी परेशानी हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल हम पूछते रहेंगे। हमें आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हालात जो है वह काफ़ी खतरनाक हो चुका है। आगे क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट्स के लिए हेडलाइंस बिहार के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।